नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस रोजगार समाचार के वीडियो में कई महत्वपूर्ण अपडेट हैं आपके लिए। तो सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। देखिए, नई जिला आवंटन सूची अगर बनाई जाती है तो आरक्षण का पेंच उसमें फंस जाएगा। 31,661 पदों के सापेक्ष 31,277 की ज्वाइनिंग हो चुकी है और 37,339 शिक्षक भर्ती अभी बची हुई है। अब इसकी कल मैंने आपको एक जानकारी दी थी कि इसकी काउंसलिंग जो है 26-27 नवंबर को हो सकती है। तो जब काउंसलिंग होगी तो क्या नई सूची बनाई जाएगी, और अगर नई सूची बनाई जाएगी तो इसमें जो है आरक्षण का पेंच फंसना बिल्कुल तय है। क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि एसटी वर्ग के लगभग सभी अभ्यर्थी पहले ही नियुक्ति पा चुके हैं, वहीं ओबीसी अभ्यर्थी बड़ी संख्या में शेष हैं। नई सूची बनाने में सभी वर्गों का आरक्षण सही अनुपात में ना होने से विवाद होगा, और यदि उसे दुरुस्त करने का प्रयास हुआ तो पहले की सूची से चयनितों को बाहर होना पड़ सकता है। परिषद अब फिर से 1 जून को जारी 67,867 सूची से काउंसलिंग कराए, तभी विवादों पर अंकुश लग सकता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है। परिषद को यही करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा देर अभी हुई नहीं है। जो विद्यालय जिसको आवंटित हुआ है उसको उसी पे काउंसलिंग कराएगा तो इन सब चीज़ों से जो आने वाले कोर्ट केसेस हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि जैसे ही इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी, कुछ पेच फंसेगा तो छात्र सीधे कोर्ट भागेंगे। शिक्षक भर्तियों में उत्तर प्रदेश में यही होता है कि छोटी छोटी बातों पर लोग कोर्ट भागते हैं, और जब कोर्ट में जाएंगे तो इसमें कुछ न कुछ पेच इस तरह से फंसने लगभग तय है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश सहायक प्रबंधक स्क्रीनिंग 2016 परीक्षा लखनऊ में कल की जा रही है, और गैर तकनीकी सहायक प्रबंधक की परीक्षा 21 केंद्रों में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न पत्र की परीक्षा कराई जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा तैयार हो गया है, और शिक्षा सेवा चयन आयोग जो कि काफ़ी पहले जो है तैयार होना था इसको, और आगे की सभी भर्तियां इसी आयोग के माध्यम से होनी थी, लेकिन ये अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया था। इसलिए शिक्षक भर्तियां जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद से जो 15,000 पदों का जो विज्ञापन जारी किया गया वो इसीलिए जारी किया गया, और अब इसमें बताया जा रहा है कि इसका मसौदा पूरी तरह से तैयार हो गया। बेसिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त और परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापकों और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त स्कूलों और उच्च शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती आयोग के जरिए ही कराने का प्रस्ताव रखा गया है। इसमें एक अध्यक्ष और 7-8 सदस्य नियुक्त करने का प्रस्ताव है। और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि बेसिक माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग की आपत्तियों का निस्तारण करने के साथ ही सुझावों को स्वीकार कर प्रस्ताव मुख्यमंत्री के समक्ष मंजूरी के लिए भेजा गया है। अगले वर्ष की शुरुआत में आयोग का गठन किया जा सकता है। उप मुख्यमंत्री ने यहाँ एक चीज़ और बोली है कि 15,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती जो है चयन सेवा बोर्ड के जरिए सहायता प्राप्त विद्यालयों के लिए 15,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती आरक्षी पदों का सही गणना के बाद फिर से निकाली जाएगी। मतलब आरक्षी पद जो रिजर्वेशन के जो पद हैं उनकी गणना की जाएगी, उसके बाद इस भर्ती को फिर से निकाला जाएगा। इससे संबंधित एक और न्यूज़ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टीजीटी प्रवक्ता की नई भर्ती अगले महीने तक आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती जारी करने में समय लग सकता है। चयन बोर्ड को तदर्थ शिक्षकों को शिक्षक भर्ती में वेटेज देने की नियमावली में बदलाव के साथ ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि नए अभ्यर्थियों के इस मानक से परेशानी ना हो। शिक्षक भर्ती के सॉफ्टवेयर में भी बदलाव करना होगा। टीजीटी जीव विज्ञान के पदों को विज्ञापन में शामिल करने के लिए उसे जिला विद्यालय निरीक्षकों के पदों के बारे में जानकारी भी जुटानी है। ऐसे में नवंबर महीने के भीतर शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन संभव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 29 अक्टूबर को घोषित टीजीटी एवं प्रवक्ता भर्ती के लिए जारी विज्ञापन 18 नवंबर को निरस्त कर दिया था। विज्ञापन निरस्त करने के साथ चयन बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया था टीजीटी जीव विज्ञान को शिक्षक भर्ती में शामिल करने तथा तदर्थ एवं नए अभ्यर्थियों के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। टीजीटी प्रवक्ता के 15,508 पदों के विज्ञापन को निरस्त करने के बाद अब नई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ सकती है। तो पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, और उसके साथ साथ जीव विज्ञान के पद शामिल होंगे। कंप्यूटर के पदों पर भी विचार किया जाएगा, और ये विज्ञापन अब दिसंबर में ही
आ सकता है, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आ सकता है, क्योंकि नवंबर में आने की इसकी उम्मीद अब कोई बची नहीं है। CGL 2019 टीयर 3 की परीक्षा 22 नवंबर को कराई जाएगी और पेन पेपर आधारित टीयर 3 की परीक्षा में 15 से 18 नवंबर के बीच हुई टीयर 2 परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थी भाग लेंगे। यानी कि 15 से 18 तारीख तक जो परीक्षा हुई उसमें जितने अभ्यर्थी भाग लिए हैं वो सब इसमें भाग लेंगे। उसमें बहुत ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे। रिकॉर्ड अभ्यर्थी टीयर 2 की परीक्षा में शामिल हुए थे। बात करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। 3 महीने में 4 परीक्षाएं आयोग कराने के लिए तैयार है। चारों परीक्षाओं के तहत कुल 934 पदों पर भर्ती की जानी है। अब ये कौन कौन सी परीक्षाएं हैं? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगले 3 माह दिसंबर, जनवरी, फरवरी में 4 मुख्य परीक्षाओं का आयोजन करने जा रहा है। इन परीक्षाओं के तहत 934 पदों की भर्ती की जानी है, जिनका अंतिम चयन परिणाम अगले साल यानी 2021 में जारी होगा। इनमें से 2 परीक्षाएं दिसंबर, तीसरी अगले साल जनवरी और 1 परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है। खंड शिक्षा अधिकारी BEO 2019 की मुख्य परीक्षा 6 दिसंबर को प्रस्तावित है। BEO के 309 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को आयोजित की जा चुकी है। परीक्षा में 5,28,313 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और इनमें से 2,34,064 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। मुख्य परीक्षा के लिए 4,591 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं और इसकी आवेदन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। 2016 के तहत 361 पदों की परीक्षा है और सामान्य चयन के 356 और विशेष के 5 पद हैं। इनमें RO के 303 पद हैं। बाकी राजकीय बचत के स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, महिला एवं बाल विकास के इन्वेस्टिगेटर कम कंप्यूटर बाट माप विभाग के इन्वेस्टिगेटर कम कंट्रोलर असिस्टेंट, मलेरिया ऑफिसर, जूनियर ऑडिटर जैसे विशेष पद हैं। तो इसकी भी परीक्षा होगी 20 सितंबर को। पहले इसकी परीक्षा हो चुकी प्रारंभिक और इसमें करीब 5,754 अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाना है, जो कि 22 दिसंबर को प्रस्तावित है। PCS 2020 की मुख्य परीक्षा 22 जनवरी को प्रस्तावित है और PCS ACF RFO 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को जो हुई थी उसकी परीक्षा मुख्य परीक्षा 13 फरवरी को प्रस्तावित है। तो इस तरह से ये 4 बड़ी परीक्षाएं आयोग अगले 3 महीने में कराएगा। बेसिक शिक्षा विभाग पर जो छात्रों अपनी त्रुटि कर दिया था आवेदन में, उन छात्रों ने त्रुटि को ठीक कराने के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं और घेराव किया था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अध्यापक भर्ती में त्रुटि, आवेदन में त्रुटि सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थी डिम्पल देवी के ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची यदि काउंसलिंग में शामिल होता है तो उसके आवेदन की त्रुटि मूल प्रमाण पत्रों के अनुसार सुधारने की अनुमति दी जाए। डिम्पल देवी की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि याची ने ऑनलाइन आवेदन करते समय भूलवश गलत प्रविष्टियाँ भर दी थीं। इसमें संशोधन के लिए संबंधित अधिकारियों को प्रत्यावेदन दिया था मगर अनुमति नहीं मिली। हाई कोर्ट द्वारा पारित सत्येंद्र कुमार शुक्ल केस का हवाला देकर कहा गया है कि इस केस में ठीक इसी प्रकार मामले में हाई कोर्ट ने त्रुटि सुधारने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने उक्त केस के आलोक में याची को भी राहत दे दी है। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। UPTET का प्रमाण पत्र आजीवन मान्य करने की तैयारी चल रही है और UPTET का प्रमाण पत्र जब आजीवन मान्य हो जाएगा तो एक बार अगर आप ये प्रमाण पत्र ले लेंगे तो आपको दोबारा परीक्षा में नहीं बैठना पड़ेगा। आप आजीवन कभी भी इस प्रमाण पत्र के माध्यम से शिक्षक भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये हुई आज की प्रमुख खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।